मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बख़ैर होंगे। एक सवाल ये किया गया कि तहज्जुद की नमाज का वक्त क्या है, उसमें कौन कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए और अदा करने का तरीक़ा क्या है। इंशाअल्लाह इस वीडियो में मुकम्मल तफ़सील बयान करने की हम कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखें, समझें और पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सवाब की नीयत से अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा दें। तो नाज़रीन, तहज्जुद की नमाज ये रात को पढ़ी जाती है और इसका जो वक्त है ये इशा की नमाज जो फ़र्ज़ नमाज है उसको पढ़कर सोने के बाद जब आँख खुले उस वक्त से शुरू होता है। यानी इशा की फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद उस आदमी के लिए जो कि तहज्जुद पढ़ना चाहता है सोना ज़रूरी है और नींद ऐसी हो कि उस नींद से उसका वज़ू टूट जाए, यानी अच्छी तरह से वो नींद से सोए। ऐसा नहीं कि बतौर आराम वो सोया है और नींद नहीं आई है और उठ कर के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा, तो नमाज तो उसकी नफल होगी, सवाब तो उसको मिलेगा, लेकिन वो तहज्जुद की नमाज नहीं कहलाएगी। लिहाजा इशा की नमाज़ पढ़कर कुछ देर सोए और जब उसकी आँख खुले उस वक्त से तहज्जुद की नमाज़ का वक्त शुरू होगा और इसका आखिरी वक्त फजर की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले पहले है। यानी रमज़ान के महीने में जो सहरी करते हैं उसका जो आखिरी वक्त है वही वक्त फजर का शुरू वक्त होता है और उस वक्त तक आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई मखसूस तरीक़ा नहीं है, बल्कि ये नफल नमाज है और दो दो रकत करके आप पढ़ सकते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से यही साबित है कि आप दो दो रकत करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे और 12 रकत तक पढ़ा करते थे। तो अगर कोई आदमी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना चाहे तो कम से कम उसको 2 रकत पढ़ना होगा और ज़्यादा की कोई हद नहीं है। अगर 12 रकत से ज़्यादा आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, 100 रकत तक पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम उसकी 2 रकतें ये मुतय्यन है। साथ ही ये भी याद रखें कि अगर आपको उठने का यकीन हो कि तहज्जुद की नमाज़ आप पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं और मुकम्मल आपको यकीन है कि तहज्जुद की नमाज़ आप पढ़ेंगे, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि वित्र की नमाज़ आप ना पढ़ें, इशा के बाद वित्र की नमाज़ ना पढ़ें और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद वित्र की नमाज़ पढ़ें, क्योंकि वित्र की नमाज़ को अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि रात की आखिरी नमाज़ बनाओ। इसलिए अगर यकीन हो कि तहज्जुद की नमाज़ आप पढ़ेंगे तो वित्र को तहज्जुद की नमाज़ के बाद पढ़ें, और अगर यकीन ना हो कि उठ भी सकते हैं, नहीं भी उठ सकते हैं, आँख खुल भी सकती है, नहीं भी खुल सकती है, तो ऐसे में इशा की नमाज़ के साथ वित्र आप पढ़ सकते हैं। एक बात यह भी है कि इसमें कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए। तो नाज़रीन, इसके लिए कोई ख़ास सूरत मखसूस नहीं है कि तहज्जुद की नमाज़ में यही सूरतें पढ़ी जाए, बल्कि जो भी सूरत आपको याद हो वो सूरत आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बाज़ लोगों ने यह भी कहा है कि जो बड़ी बड़ी सूरतें आपको याद है वो अगर पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन छोटी सूरत पढ़कर भी आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा सवाब भी मिलेगा और आपके दर्जात भी बुलंद होंगे। उम्मीद करता हूँ तहज्जुद के बारे में मुकम्मल तौर पर आपको जानकारी मिल गई होगी। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।